just a boy, Christmas. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मशीन लर्निंग क्या है? सुनने में तो ये बहुत ही टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ठीक से समझ जाएं तो ये बहुत ही आसान सा फंडा है जिसे आजकल प्राय सभी जगहों में इस्तेमाल में लाया जाता है। यह एक ऐसे प्रकार की लर्निंग है जिसमें मशीन खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें सीख लेती है बिना उसे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो भी सिस्टम को ये एबिलिटी प्रदान करता है जिससे वो ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न करे और अपने काम को इम्प्रूव भी करे। सुनने में भले ही यह मुमकिन ना लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है जिससे ये मशीन्स को ऐसे बहुत से काम करा सकता है जो कि पहले सोच पाना नामुमकिन था। चूँकि मशीन लर्निंग से डायनेमिक एनवायरनमेंट में मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वैरायटी डेटा को आसानी से हैंडल किया जा सकता है, इसलिए इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशीन लर्निंग के ऐसे हज़ारों एडवांटेज हैं जिन्हें कि हम अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल में लाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मशीन लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करता है इस विषय में पूरी जानकारी दूं और इसे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो भी सिस्टम को यह एबिलिटी प्रदान करता है कि जिससे वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सके और ज़रूरत पड़ने पर खुद की इम्प्रूव भी कर सके। ऐसा करने के लिए वो अपने एक्सपीरियंस को ही काम में लाते हैं और ना कि उन्हें एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया जाता है। मशीन लर्निंग हमेशा कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट पर फोकस करता है जिससे वो डेटा को एक्सेस कर सके और बाद में उसे खुद के लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सके। इसमें लर्निंग डेटा के ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। उदाहरण के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शंस डेटा में पैटर्न को ढूंढता और भविष्य में बेहतर डिसीजन लेने में आसानी हो। वैसे तो मशीन लर्निंग का मुख्य लक्ष्य है कैसे कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली लर्न करे बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन या असिस्टेंस के, जिससे वो अपने एक्शंस को उस हिसाब से एडजस्ट कर सके। तो चलिए जानते हैं कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कितने प्रकार के होते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अक्सर कुछ कैटेगरी में बांटा जाता है। चलिए इनके विषय में और उनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड नंबर 2 अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नंबर 3 सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। मशीन लर्निंग कैसे काम करता है सुनने में आपको बहुत ही रोचक लग सकता है, तो फिर चलिए जानते हैं। आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग तो करी ही होगी, जहां ई कॉमर्स वेबसाइट्स में रोज़ाना करोड़ों लोग आते हैं और अपने पसंदीदा चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि यहां पर उन्हें चुनने के लिए अनलिमिटेड रेंज के ब्रांड्स, कलर्स, प्राइस रेंज और बहुत कुछ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारी एक अच्छी आदत ये है कि हम ऐसे ही अपनी चीज़ें नहीं खरीद लेते, बल्कि हम बहुत सी चीज़ों को पहले देखते हैं और सही का चुनाव करते हैं। ऐसे देखने के लिए हमें बहुत सारे आइटम्स को खोलना पड़ता है। बस हमारी इसी आदत को बहुत से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म टारगेट कर लेते हैं, जिससे हमें रेकमेंडेड लिस्ट में ऐसे आइटम्स दिखाई पड़ते हैं जिन्हें कि हम पहले खोज चुके हुए होते हैं। इसमें आपको आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं कर रहा, बल्कि इस टास्क को कुछ ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है जिससे ये हमारे गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सके। इस चीज़ के लिए मशीन लर्निंग हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को पढ़ लेता है और उसी हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से खुद को प्रोग्राम कर लेता है। इसलिए जितनी अच्छी डाटा मिलेगी उतने ही अच्छे से लर्निंग मॉडल्स बनकर तैयार होंगे और कस्टमर्स को भी उस हिसाब में फ़ायदा होगा।
इसके अलावा और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप इसके लिए दे सकते हैं, जैसे IMDb रेटिंग्स, गूगल फोटोज़, गूगल लेंस एट्सेट्रा। आई होप कि आपने मशीन लर्निंग के बेसिक्स को आसानी से समझ लिया होगा और आप लोगों को मशीन लर्निंग कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।